हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जिसके पास दोस्तों आपको बहुत बड़े एडवांटेज देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंडिया में जो यहाँ पर आधार ऑथराइजेशन, पैन से रिलेटेड सर्विसेज, टैक्स से रिलेटेड एंड दोस्तों KYC, इस बिज़नेस में कंपनी बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है। और NSE जो कंपनी है उनके पास इस कंपनी का 20% स्टेक आपको देखने को मिलेगा। और जो NSDL है उनके लिए भी ये सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रिक फॉर्म में जो होता है, आप बोलेंगे जैसे रोड कनेक्टिविटी जैसे होती है, वैसे ही यहाँ पर ऑनलाइन बेसिस पर भी ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो पूरा इसके अंडर चलता है दोस्तों। तो कंपनी के पास बिजनेस बहुत सुप्रीम लेवल का है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि कंपनी पैन कार्ड के अंदर दोस्तों, पैन कार्ड का जो यहाँ पर सेगमेंट है उसमें 45% का मार्केट शेयर रखती है। और जो यहाँ पर हम टैक्स से रिलेटेड बात करें तो टैक्स के अंदर कंपनी के पास आपको 58% का मार्केट शेयर देखने को मिलेगा। और अभी यहाँ पर फ़िलहाल DIS जो है, इंडिया के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, उनके पास 41% का स्टेक है। यानी पैसा देखिए इसमें कितना बड़ा निवेश किया गया है। और जो FIS है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनके पास दोस्तों आपको लगभग हम कह सकते हैं राउंड फिगरली कि 10% के करीब का स्टेक है। और बाकी का जैसे मैंने बताया, एक दूसरी फर्म है उनके पास 3%। और जो NSE है इन्वेस्टमेंट फर्म, उनके पास 20%। तो बात कितनी इंटरेस्टिंग वो यहाँ आप इंट्रो में समझ सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे तो अभी धीरे धीरे हम सब कुछ समझेंगे और कंपनी के बारे में आपको देखने के बाद बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, किसी कंपनी को किस तरीके से हम देखते हैं, उसके अंदर क्या फ़ायदा है, उस पर ही डिपेंड करेगा कि आपको रिटर्न कितने मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो ज़रूर कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। यहाँ पर हम दोस्तों कंपनी के जो अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स है उससे रिलेटेड और कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको समझते हैं। अभी फ़िलहाल कंपनी के पास 19 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात देखिए, पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, गवर्नेंस जो रहता है सर्विसेज के अंदर, डिजिटल सभी तरीके का काम ये कंपनी करती है। टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नेटवर्क में पैन कार्ड, यहाँ पर सेंट्रल पेंशन सिस्टम जो खास कर बहुत ही वैल्यूबल पॉइंट है दोस्तों। मैं इसको आप नोटिस करने के लिए क्यों कह रहा हूँ सिस्टम, ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, सेंट्रल पेंशन सिस्टम से रिलेटेड रिकॉर्ड कीपिंग करना ये कोई मामूली बात नहीं है। कोई आयरे गहरे कंपनी को कोई ये काम देता नहीं है। जिसके पास वैल्यू है ना, उसको ही ये चीज़ें मिलती है। आधार ऑथेंटिकेशन जो रहता है वो एंड KYC वगैरह सर्विसेज की कंपनी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट देन अगर यहाँ पर हम देखें तो आपको यहाँ पर क्या नज़र आता है कि इनके जो क्लाइंट्स है उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड या एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सभी मिनिस्ट्रीज़ इनसे जुड़े हुए हैं। कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड सबसे बड़ी बात अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा, मार्केट लीडरशिप। कंपनी के पास पैन के जो सर्विसेज प्रोवाइड है उसके अंदर 45% का मार्केट शेयर है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर और देखेंगे तो कंपनी के पास 58% मार्केट शेयर है टैक्स से रिलेटेड। तो आप देख सकते हो कि इसके पास कितना वेटेज है इंडिया के मार्केट में। ज्योग्राफिक एरिया की बात करें तो ये कंपनी बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है। 79,374 यहाँ पर इसके दोस्तों अभी सर्विस सेंटर है, यानी कि लगभग 80,000 सेंटर्स अवेलेबल है पूरे भारत में। और दोस्तों इसके यहाँ जो अगर आप देखेंगे 700 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये काम कर रही है, और जो अक्रॉस द पूरे हमारे इंडिया के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। तो प्रेजेंस जो है इसका बहुत बड़े लेवल पर है। नेटवर्क इन्होंने अपना
पार्टनरशिप कर बढ़ाया है बहुत से कंपनियों के साथ, जिसका फ़ायदा इनको मिले बोलकर। अब दोस्तों हम कंपनी से रिलेटेड और डिस्कस करेंगे अभी। अब मैं आपको मार्केट क्या बताता हूँ। 5,226 करोड़ का मार्केट कैप, थोड़ा वैल्यूएशन से स्टॉक अभी फ़िलहाल एक महंगे लेवल पर है। थोड़ा गिरावट जो होती है ना, उसके बाद में इसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी लिस्ट हुआ है स्टॉक मार्केट में, तो इसको थोड़ा समय दीजिए। तो अगर हम यहाँ पर इसके रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, बोथ थिंग्स आर अच्छे हैं। एंड दोस्तों इसके अगर आप यहाँ पर जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो इसके प्रमोटर जो है उनका स्टेक आपको यहाँ पर जो अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। अभी जो एफआईएस है उनके पास 10% के करीब का स्टेक है। एफआईएस में आपको बहुत से शेयर होल्डर की लिस्ट देखने को मिलेगी, और डीआईएस में भी आप देखिए नोटिस करेंगे तो 41% का स्टेक है। उसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग फंड्स के पास अलग अलग तरीके से स्टेक है, किसी के पास 6, किसी के पास 4। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास है 5% के करीब का। यहाँ पर जो पेटीएम है उनके पास भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फ़ंड है। बहुत से बड़े बड़े यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ जो फंड है उनके पास, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, यहाँ पर आपको सभी, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक मुंबई, ऐसे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, इनका स्टेक देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट अगर हम पब्लिक की होल्डिंग में देखेंगे तो आपको जो ये होल्डिंग 49 नज़र आती होगी, तो उसमें दोस्तों 20% तो सिर्फ एनएससी इन्वेस्टमेंट का ही है, यानी उनके पास स्टेक है, और बाकी का भी ये 3%, तो 23% तो इधर ही है। तो बाकी का बचता कितना है देखिए, लगभग हम कह सकते हैं कि 27% स्टेक पब्लिक के पास है। अभी इसके अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के वजह से रिज़ल्ट तो अच्छे खासे आ रहे हैं, और दोस्तों कंपनी ठीक ठाक तरीके से परफॉर्मेंस दिखा रही है, बट कंपनी में जो ग्रोथ है वो और भी उतनी खास जो होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दी। अब हम कंपनी से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ऐसा हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब आपके हिसाब से कीजिए। अगर हम दोस्तों कंपनी के शेयर के बारे में बात करें, अभी ये 1300 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आज 5% की तेज़ी है, और बहुत से बड़े निवेशक का इस पर यहाँ पर हमें निवेश होते हुए देखने को मिला। अभी इसकी जो लिस्टिंग हुई, ये स्टॉक लिस्ट हुआ 1100 के करीब, जाकर पहुँच गया दोस्तों 1600 के करीब, तो 1670 के करीब। फिर इसके अंदर करेक्शन देखने को मिला, फिर ये यहाँ पर स्टॉक करेक्ट होकर 1000 के करीब आया, और अभी देखिए 1200। तो इसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है पैसे कमा कर देने का, और मुझे लगता है कि आपकी नज़रें ऐसे कंपनी पर होनी चाहिए। हाँ, इसकी सेल्स बढ़ रही है, बट थोड़े नेट प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी और भी पीछे है। बहुत कुछ होना बाकी है दोस्तों, और बहुत सी चीज़ें इसमें आपको और भी देखना और समझना चाहिए। अभी ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ इसलिए इसके पीछे भागना है निवेश करने के लिए। बी प्रिपेयर, बी अवेयर, अच्छे से समझिए कंपनी को, और उसके बाद में ही आगे बढ़िए प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। थैंक यू सो मच दोस्तों।